अविश्वासी ना बनकर आजा, आखिर विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। विश्वास है तो जो कुछ अदृश्य है दृश्य हो जाएगा तुझको, प्रत्याशा के साथ यीशु नाम लेंगे, आशीष दे देंगे ईश्वर, प्रार्थना सुन लेंगे ईश्वर, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया संत सीमोन और यूदा थदेउस का पर्व मनाती है। दोनों प्रेरित। अवश्य हम इनके बारे में ज़्यादा सुसमाचार में जानकारियाँ नहीं मिलती है, लेकिन संत सीमोन और यूदा थदेउस या सीमोन जो उत्साही प्रेरित के नाम से जाना जाते हैं, और यूदा थदेउस या संत जूड जो विशेष रूप से हमारे निराशाजनक परिस्थितियों में और जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई प्रकार के समस्याओं से ग्रस्त होकर अपने जीवन में पूर्ण रूप से निराश हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में लोग संत जूड के पास या संत यूदा थदेउस के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वह उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु से स्वीकृत करवाते हैं। आइए, जब हम संत सीमोन और यूदा थदेउस का पर्व मना रहे हैं कि ये हमारे लिए अनुकरणीय है। जब हम संत जूड का पिक्चर देखते हैं या उनकी मूर्ति देखते हैं, तो इस महान प्रेरित या शहीद के हाथों में हम एक क्लब या डंडा देखते हैं और जिनके हृदय पर एक हाथ में यीशु की छवि या फोटो लिए हुए हैं और उनके सिर पर अक्सर पवित्र आत्मा जो कि आग की जीभ के रूप में दिखाई देती है। तो इन चिन्हों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत जूड या संत यूदा थदेउस जो है हमें हमेशा पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और यीशु का अनुकरण करवाना चाहते हैं और हम निरंतर प्रभु में बने रहें, प्रभु के अधिकार में रहें और आज्ञाकारी रहें। तो आइए हम इस यूक्रिस्ती विधान में भाग लेते हुए अपने सभी मनोकामनाओं को और विशेष रूप से आज के दिन पूरे विश्व में जो लोग संत सीमोन और यूदा थदेउस की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने और आशीर्वाद दे। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के पापों के लिए प्रभु से दया की याचना करें।
हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार प्रभु की, होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु ख्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम मेमने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता, तू सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभु दाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाई, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा, वह परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार प्रभु की, होवे जय
जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरितों ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है। संत सिमोन और युदा की मध्यस्थता द्वारा सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं है यीशु मसीह। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और यूहन्ना को, फिलिप और बरतलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज कलीसिया जब संत सीमोन और यूदा थदेउस का पर्व मना रही है कि दोनों प्रेरित जिन्हें प्रभु ने चुना, सुसमाचार में हमने सुना कि संत लूकास के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु समय समय पर अपना समय पिता के साथ संबंध को गहरा करने के लिए, आत्मीय बनाने के लिए और पिता की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। अपने 12 प्रेरितों को चुनने के पूर्व यीशु ने रात भर पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना की और तत्पश्चात उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना कि उनमें से कुछ मछुआरे हैं, कुछ नाकेदार हैं और कुछ जो धर्म ग्रंथ के भी ज्ञाता हैं। आज जब हम संत सीमोन और थदेउस का पर्व मना रहे हैं तो पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि संत पौलुस एफिसों के पत्र में लिखते हैं कि आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सनागरिक और ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। प्रवासी, परदेशी या अजनबी, जब हम इस शब्द पर मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रवासी कौन है, अजनबी कौन है या विदेशी। यदि हम वास्तव में अजनबी हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है। हम देखते हैं कि किसी भी परिवार में, और यहाँ विशेष रूप से ईश्वर के परिवार या हमारी आध्यात्मिकता के बारे में, धार्मिकता के बारे में हमसे कहा गया है कि यदि आप किसी परिवार में रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, समाज में रहना चाहते हैं, तो हमें उस समाज के या परिवार के अनुशासन को जानना, परिवार
की मौलिकता को जानना, शिक्षा को जानना और जो सिद्धांत हैं, वसूल हैं, उनके अनुरूप आचरण करना है। जब हम प्रवासी या विदेशी या अजनबी की बात करते हैं तो हम कब बन जाते हैं कि जब हम अपना जो कर्तव्य है कि परिवार की ज़िंदगी या समाज की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी की हम सादगीता को भूल जाते हैं या उसे निभाने में हम विफल हो जाते हैं। कि जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं या अपनी सहभागिता देने में असमर्थ रहते हैं या हम त्याग करने में असफल रहते हैं, प्रेम करने में असफल रहते हैं या एक दूसरे की सराहना, प्रोत्साहन देना या प्रशंसा करना, उसमें हम विफल रहते हैं या हमारे अंदर जो दयालुता है, सहृदयता है, उसकी कमी है और हम अपने रोज़ दिन का क्रूस उठाने में असमर्थता जाहिर करते हैं। कि जब क्षमा, सहभागिता, त्याग, प्रेम, प्रशंसा, दयालुता और क्रूस उठाने में असमर्थता हम लोग जाहिर करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के लिए अजनबी बन जाते हैं, परदेसी बन जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं। आज का पाठ हमें यही याद दिलाने का प्रयास कर रहा है कि हम प्रवासी के समान अपना जीवन व्यतीत ना करें। यदि हम वास्तव में सहनागरिक बनना चाहते हैं और ईश्वरीय राज्य में भाग लेना चाहते हैं कि हमारे भवन या मंदिर का जो हम निर्माण कर रहे हैं, आध्यात्मिक मंदिर का, कि उसकी नींव स्वयं यीशु है, प्रेरित और नबियों ने इसकी नींव डाली है, उस पर खड़ा किया है, तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को उसके योग्य बनाने का प्रयास करें। और जब हम परदेशी बन जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा संबंध जो है हमारे परिवार से एक संबंध विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। और जब हम प्रवासी के समान जीवन जिएंगे तो कोई हमारी चिंता नहीं करता है, कोई हमें सहयोग नहीं देता है, ना ही हमारी मित्रता बनी रहती है, दोस्ती बनी रहती है। हम देखते हैं कि आपस में जो लेन देन है उसका भी अभाव आ जाता है और हम एक दूसरे के कार्य में उतने इन्वॉल्व नहीं होते या सहभागी नहीं बनते हैं और धीरे धीरे हमारा संबंध जो है, संबंध विच्छेद के साथ साथ वह निर्जीवता का रूप धारण कर लेता है। इसलिए संत पौलुस यहाँ हर एक क्रिस्ती से, हर एक विश्वासी से अनुरोध कर रहे हैं कि हम प्रवासी के समान, विदेशी के समान, अजनबी के समान कलीसिया में अपना या परिवार में अपना जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि हम पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता दें ताकि हमारी दोस्ती और एक दूसरे के साथ हमारा सहयोग और जो अजनबीपन है वह दूर हो जाए और हम क्रिस्तीय आध्यात्मिकता का अनुकरण करें कि जो शिक्षा हमें दी गई कि क्रिस्तीय धर्म एक सामूहिक धर्म है कि हम सब एक साथ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि जो हमारी दोस्ती, हमारी सहभागिता बनी रहती है। हम देखते हैं कि यहाँ आज जब हम संत सिमोन और संत युदा थदेउस का पर्व मना रहे हैं, उनके बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस उत्साह के साथ और एक आत्मीयता के साथ अपना जीवन व्यतीत करा है, वही इस बात का परिचित है
कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया और प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम भी आज इस स्वीकृत विधान में भाग लेते हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम संत जूड या संत यूदा के मध्यस्थता के द्वारा उन सभी निराश, हताश, प्रवासी के समान जो जीवन जी रहे हैं कलीसिया में, परिवार में, प्रभु उन परिवार के उस निराश अवस्था से उभारें, उन्हें बाहर लाए, ताकि वे निरुत्साह होकर नहीं बल्कि उत्साहित रूप से अपना जीवन जी सकें। आइए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास के अभिव्यक्ति के साथ साथ संत यूदास की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें कि संत जूड जो हम सबों के लिए अनुकरणीय है और जिनकी मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कि आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके प्रिय शिष्य संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें आपने अपने पुत्र को प्रेरित के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया, आज वह हमारे लिए प्रार्थना करें। उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि इस मुक्तिदायी बलि में भाग लेते हुए हम उनके समान विश्वास में दृढ़ बने और एक उत्साही प्रेरित के रूप में कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहें, हे प्रभु, संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे संत यूदास थदेउस, मुश्किल कार्यों के मध्य संत, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे, और यदि ईश्वर की इच्छा हो तो हमें मुक्ति एवं सांत्वना दिला। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, संत यूदास थदेउस के मध्यस्थता द्वारा हमारे लिए प्रार्थना सुन। हे संत यूदास थदेउस, आपको प्रभु यीशु ने अपने शिष्य के रूप में चुना और प्रेरित नियुक्त किया। आपने अपने विश्वास के खातिर शहादत स्वीकार किया। हमें आपके समान दृढ़ विश्वास प्रदान करने की कृपा कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संत यूदास थदेउस के मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे संत यूदास थदेउस, आप अंत तक प्रभु के वचनों का विश्वस्त सेवक बने रहे। हमें भी प्रभु के संदेश के विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहने के लिए मार्ग दिखा। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे संत यूदास, आपने प्रभु यीशु के समान ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही अपना जीवन का उद्देश्य समझा। हमें भी ईश्वर की इच्छा जानने और उसे पूरा करने की शक्ति और कृपा प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी निवेदनों को संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के सम्मुख रखें। हम विशेष रूप से सभी नशे के आदि लोगों के लिए प्रार्थना करें जो भिन्न भिन्न प्रकार के नशों के आदि हैं और जीवन में निराश, हताश हो चुके हैं, कि संत यूदास थदेउस की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु उन्हें मुक्ति दे और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाए। हे प्रतापी संत यूदास थदेउस, तेरी एकमात्र इच्छा थी कि तू अपने सब कार्यों से
ईश्वर को प्रसन्न करें। हमें भी यह कृपा दिला कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करने में और अपने धर्म के लिए हर प्रकार के कष्ट धैर्य से सहने में तेरा उत्साह रखें। हम इसी विश्वास में अपना सारा जीवन व्यतीत करें और दुखी रूपी अग्नि से पवित्र होकर ईश्वर के राज्य में सदा के लिए कीर्ति के मुकुट के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बनी अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। चले आए तेरे शरण, गाते तेरा गुणगान। चले आए तेरे शरण, गाते तेरा गुणगान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे धन्य प्रेरितों संत सिमोन और युदा की अपार महिमा का समादर करते हैं। ऐसी कृपा कर हम यह पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर
तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों के समस्त सेनाओं से साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशगान गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता, होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधिक थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सबों को याद करें जिनके लिए हम ये क्रिस्त त्याग चढ़ा रहे हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत सिमोन और यूदा तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं
अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके यहाँ आकर उसमें निवास करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सिमोन और युदा की शहादत में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में सदा दृढ़ बनाए रखे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेरितों सिमोन और युदा के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है।
प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में सुदृढ़ किए गए हैं। उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आओ मिलके गीत गाए हम, दूर करता वो हमारे गम। आओ मिलके गीत गाए हम, दूर करता वो हमारे गम। राह बना यीशु की वो, ज्योत बना सत्य की वो, करता है प्रार्थना भक्तों के लिए, डरा नहीं अपनी जान देने में। आओ मिलके स्तुति गाए यीशु शिष्य की, धन्य धन्य परम धन्य सत्य झूठ की। आओ मिलके गीत गाए हम, दूर करता वो हमारे गम। आओ मिलके गीत गाए हम, दूर करता वो हमारे गम।